अरे रसगुल्ले पर कौन है यो? हो गया जी भैया। हाँ कौन है? क्या गिर गया था? होती है तो ऐसे ही जाते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मेरी बेटी हो गई है तैयार, मम्मी नहीं हुई है, पहले बेटी को करा है। दोस्तों जैसा कि मैं तो बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। मैडम जी हमेशा की तरह लेट कर रही हैं, तैयार हो रही हैं, और मेरी बेटी भी बहुत क्यूट सी, जाओ दिखा के आओगा इसको। देखो क्यूट क्यूट बेबी मेरी, आ जाओ। देखो मेरी बेटी तैयार हो गई है बिल्कुल, और अब इसकी मम्मा हो रही है तैयार। जी मैडम जी। बस 2 मिनट सर जी। अबे ये पर्स में डालो। इतनी सुंदर लग रही हैं हमारी। अरे वाह, देखो कैसी झिलमिल झिलमिल हो रही हैं साड़ी में, कितनी झिलमिल झिलमिल हो रही है। मैडम जी भी झिलमिल झिलमिल हो रही है। ये सर जी की फेवरेट साड़ी है, जो सर जी कह रहे हैं कि ये वाली पहन लो, तो मैंने वही पहनी। हाँ सही है। और मेरी बेटी बहुत देर से कह रही है पापा चलो चलो, नहीं तो मैं पढ़ने लग जाऊंगी। ये तो अपनी किताबें लेने लगी, और मैडम जी को बहुत देर हो गई है, तब वो कह रही थी 2 मिनट। हाँ जी 2 मिनट। हाँ जी बस चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स हम भी अच्छे हैं। तो मैं हापुड़ आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। और ये देखो 11:30 बज गए हैं, और शादी जो है दिन की है, मेरी नंद की शादी है, वहाँ चल रहे हैं सब। सर जी ने शोर मचा रखा, सर जी तैयार है, सब तैयार है। देखो क्यूट सी काव्या कहाँ गई? ये मेरी काव्या है, और एक एक जोड़ी सबने कपड़े भी रख लिए हैं अपने अपने। बस जल्दी से बंद कर रहे हैं यहाँ पे और चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स नींद ना पूरी होने की वजह से और थकान से देखो आंखों के नीचे कैसे हो रहा है, स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो रही है। और तू ना जब मेरे देसी लुक पे सोनिए टन मार देगा मेरा एटीट्यूड बावड़ी। काव्या और ये सर जी, तो फ्रेंड्स चल रहे हैं अब। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपसे जल्दबाजी में ही बात की है, क्योंकि सुबह से इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं काम। सुबह पहले नाश्ता तैयार किया, उसके बाद में फिर खाना तैयार किया, फिर जल्दी से काव्या को तैयार किया, फिर मैं तैयार हुई, साथ साथ में सारे काम हो ही रहे थे। और ये देखो नेल पेंट लगाना है तो मेरी गाड़ी में ही बना है, मतलब कि मैं गाड़ी में ही नेल पेंट लगाऊंगी जब भी सर जी के साथ जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया अच्छे से। और सर जी हमारे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन रास्ते की जो थकान थी ना वो इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और उससे पहले भी मैंने शादी अटेंड की थी, फिर मैं स्कूल गई थी, फिर उसके बाद पूरा इतना लंबा सफ़र किया, फिर यहाँ आए। तो कोई बात नहीं, मैनेज होता है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा केवल जन्म हुआ है यहाँ पर, रहे हम सब हापुड़ी हैं, मेरा जन्म हुआ केवल। मैं तो शादी होके हापुड़ में ही आई थी। तो बैक कैमरा करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये रास्ता है सर जी के गाँव का, यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स ये है सर जी के गांव की नहर। एक नहर मेरे गांव की है, एक नहर सर जी के गांव की है। और इसमें तो पानी नहीं है, लेकिन सर जी खाली पड़ी है, इसमें पानी नहीं है। इसमें केवल बरसात में आता पानी। तो फ्रेंड्स गांव शुरू हो गया है, और मैंने पल्ले को पिन निकाल के ऐसे कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बिना पल्ले के आई नहीं हूँ। जब मन होगा ऐसे कर लो, जब मन होगा ऐसे कर लो। मम्मी यहाँ पहले से ही आई हुई थी, तो हमने सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद लिया। ये क्या हुआ है, ये बना रहे हो तुम? क्या हुआ है? पढ़ा दे रहे, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो इसे मेहमान बना कर रहे हैं? क्यों मेहमान? ध्यान नहीं बना। जो लड़की जी के भैया उतर रहे पैसे वैसे देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये मैं इधर आ जाओ, पूजा करनी है। मैंने और सर जी ने बड़ों के साथ में मिलकर के पूजा की, और बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। सभी का बुआ हैं, हमारी चाची जी हैं, सब यहाँ पे थे। तो उन सबके साथ मिलके मैंने भी पूजा की, और सर जी ने भी पूजा की है। पूजा के बाद में मुझे कलश भी मिला, और इसके साथ मिला प्रसाद। और मामा जी के इंतज़ार में हमारी दुल्हन अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके बाद हमने सबने खाना खाया। तो खाना हमने खा लिया है, और आंटी जी इंतजार कर रही, कह रही जल्दी से आ जा। अब चल रहे हैं घर। बुआ की शादी का मेकअप चल रहा है, ये ज्यादा सुंदर दिखाई देने के लिए। क्या होगा बेटा? इसने लगा दिया, दिखाओ इधर। नजर लग जाएगी। कपड़े ना चला रहे तुम्हें। ए भी गई है। क्या करना हो रहा हाथ। अरे कुट कुट।
तो ये आ गई है काव्या की छोटी बुआ और दीदी के पैर छू लेते हैं और फिर मिलते हैं दीदी से गले। बहुत अच्छा लगता है यार जब बेटियां आती हैं, गले मिलते हैं मम्मी से भी। और ये देखो ये आ गई है बड़ी वाली दीदी हमारी, तो दीदी का भी ले लेते हैं आशीर्वाद। और इसके बाद हम सब ने मिलके ना इतनी ढेर सारी बातें की बुआ के साथ, दीदी के साथ, इन सब के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिन बाद मिली थी। ये है हमारी बुआ और बुआ 5 बहनियां पर। बड़ी वाली बुआ की तबीयत खराब है तो वो आई नहीं है। और यही वो रस्म है जिसकी वजह से अभी तक दुल्हन तैयार नहीं हुई थी। तो मामा जी आते हैं और छीलन का पानी लड़की के ऊपर डालते हैं, उसके बाद लड़की नहाती है। तो कलश में पानी भर के रखा जाता है, वही होता है हमारी बुआ। सबकी दिखा देगी। तो यहाँ पे लिया जा रहा है भात, और भात में जो भाई होता है वो बहन के बच्चों की शादी में कुछ भी जो उसे देना होता है वो दिया जाता है, उसको ही भात कहा जाता है। तो उधर बारात आ गई है तो वहाँ पे खेत टीका चल रहा है और यहाँ पे भात चल रहा है। और एक चीज और है, मेरे मायके में तो नहीं होता लेकिन मेरी ससुराल में जब भात ले लेती है बहन, उसके बाद अपने भाई के गले लग के रोती भी है। तो यहाँ चल रही है खेत टीके की रस्म। और खेत टीके की रस्म में लड़की के जो फूफा जी होते हैं ना, वो जो दामाद आते हैं उनको तिलक करते हैं और उनके पैर धुलवाते हैं। तो जहाँ पे बारात रुकती है ये रस्म वहीं पे की जाती है। अरे बेटी क्या मेहंदी लगवा रही हो? क्या दिखाइए कैसी लगाई है इनने? आप लगा रही हो। आपका क्या नाम है? किट्टो। और इसका नाम क्या है? किट्टो और काव्या। अरे वाह। ए किट्टो इधर को देख। काव्या तू भी देख। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके मम्मी पापा जब कहीं काम में बिजी होते हैं या कहीं इधर उधर नज़र बची होती है तो ये ऐसी शरारत करते हैं। ये देखो मैं यहाँ लगी हुई थी और ये दोनों की दोनों किस तरीके से मेहंदी लगा रही है। और सर जी वीडियो बना रहे थे दोनों की। देखो काव्या ने और एक नया काम किया, जो पैर है उसे कीचड़ में गंदा करके लेके आई है। और इधर सब बैठे हुए बात कर रहे हैं और ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ टांग दे उचका दे सही से। 4 बज गए, फिर से खाना शुरू हो गया और सर जी इशारे से बुला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं देखें क्या है। क्या जीरे वाला नहीं खाना, जीरा पानी में फिर वो खट्टा पानी लिया तो कह रही लगता है इसमें। अरे कह रही मैं सादा ही खा लूं। क्या कर रही है? ये नीचे से चिपका। तू कह रही मैं सादा ही खा लूंगी। तो जीरा हटा के फेंक दो ना। अरे रसगुल्ले पर कौन है यो? नौकरी लग गई। एक मेरे लिए ले लियो गोलगप्पा। मीठा? हाँ मीठा मीठा। क्या होगा? यहाँ पे हो रही है बरौठी। जब दूल्हा घुड़चढ़ी के बाद में हमारे दरवाजे पे आता है तो उनका स्वागत किया जाता है। तो बरौठी की जो रस्म है वो मेरी दौरानी कर रही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दुल्हन से मिलवाती हूँ। ये है हमारी जो दुल्हन है वो तैयार हो चुकी है, ये देखिए। जो दुल्हन के लिए सामान आता है वो पहले जेंट्स लोगों को दिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं डाल खोलना। और उसके बाद में फिर घर पे आया तो सब लोग यहाँ पे मिलके देख रहे हैं। बुआ, दीदी, मम्मी सब लोग यहाँ बैठे हैं।
अब फिर हमारी दुल्हन को ले जाया गया स्टेज पे जयमाला के लिए। भाई लेके जा रहे हैं, साथ में हम भी हैं, दौरानी जिठानी। और बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों का जीवन जो है वो ऐसे ही सुखमय बीते, ये दोनों हंसी खुशी रहें, राजी खुशी। और इस तरीके से कुछ जयमाला संपन्न हुई। स्टेज के बाद में तैयारी हो गई है फेरों की, और मैंने यहाँ पे मोर बांध दिया है दीदी को। तो सबसे पहले जो कन्यादान किया था वो अंकल जी और आंटी ने किया था, और उसके बाद फिर हम सब ने किया था। कन्यादान के बाद में फिर नंबर आता है फेरों का। और फेरे जो होते हैं ना, मुझे उनमें सबसे अच्छी बात लगती है जब एक दूसरे की चप्पल और जूता चेंज करते हैं और उसके बाद जब चलते हैं तो भैया वो चाल तो कुछ अजब ही होती है, कमाल ही होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। फेरे होने के बाद में फिर मंगलसूत्र पहनाया गया। हाँ बेटी बता, हाँ कौन है? वो गिर गया। क्या गिर गया था? अच्छा तो जल गया होगा वो तो। और अच्छा, तो मंगलसूत्र पहनाने के बाद में फिर नंबर आता है मांग भराई का। और मांग भराई के बाद में हमारे यहाँ पे जो लड़के के पापा होते हैं वो लड़की की गोद भरते हैं। उसके बाद में फिर दीदी को जो ज्वेलरी आई थी ससुराल से और जो हमारे यहाँ से मिली थी उस सब को पहना दिया गया और विदाई के लिए तैयार किया गया। ये है हमारी बुआ जी की बेटी जो बहुत ही नटखट है और बहुत चुलबुली है, बहुत अच्छी है। सारी रस्मों के बाद में विदाई से पहले फिर नंबर आता है टीके का। तो यहाँ पे जो दूल्हे होते हैं उनको बिठा के और उनका तिलक किया जाता है। सब लोग तिलक करते हैं और कुछ जो दक्षिणा देनी होती है वो देते हैं उनको। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ सबसे लास्ट की रस्म होती है यही। इसमें मेहंदी से और घी से, दो चीज़ों से बेटी के हाथ से छापे लगवाए जाते हैं विदाई से पहले। और यहाँ दीदी की विदाई की तैयारियाँ हो रही हैं। और एक और रस्म होती है हमारे यहाँ पे जौ बोने की, तो वो बेटी के हाथ से बुआए जाते हैं। चल हाँ बेटी पीछे हो जा। बुआ इसलिए रो रही है, जा रही है वो अपनी ससुराल। जब साथ हाँ अपना घर छोड़ कर जा रही है अब। हाँ दूसरे घर जा रही है अब, इसलिए रो रही है। ठीक है ना, जब शादी होती है तो ऐसे जाते हैं, देखो ठीक है। हाँ बुआ बोलन। एक रस्म हमारे यहाँ ये भी होती है कि बेटी को पहले गाड़ी में बिठा के थोड़ा सा विदा करके फिर वापस लाया जाता है और उसके बाद में उसको कुछ खिला के पानी पिलाया जाता है। तो इस तरीके से पानी झूठा कराया जाता है। फोकस दो दुबग्गा। पीछे को जा। सीधी जान दो। चलो हाँ
नमस्ते कर लो आप माँ से। हाँ नमस्ते। आंटी ने तुम्हें तोहफा दे दिया। हाँ, गिफ्ट में मिला मुझे। सही है, ठीक। चलो इस बहाने आंटी थोड़ी मुस्कुराई तो सही। ठीक। दो। अब वो खा रहे हैं ना खाना, बिजी है खाना खाने में। बस तुम भी नाली में चली जाओगी इनके चक्कर में। आ जाओ अब, चलो बाय कर दो इनसे, बस हो गया। हाथ में क्या ले रखा है इसने? अबे रुक जाए। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं दीदी को विदा करके, और बिल्कुल नम आँखों से बस विदा किया सबने। बहुत सब ऐसे मतलब क्या ही बताएं, जब लड़की जाती है ना तो बड़ा दुख होता है। जब हम अपने घर से आए थे तो बहुत मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है कि जिस बच्चे को हम इतना बड़ा करते हैं ना पाल पोस के, और फिर उसे विदा कर देते हैं। और काव्या रो रही थी, काव्या भी रोने लगी थी वहाँ पे। तो ओए अभी गिरी होती, खड़े हो जाओ। क्यों रो रहे थे आप? बुआ से घर छोड़ के चले गए इतना इसीलिए रो रहे थे। अब आपकी शादी नहीं करेंगे, ठीक है? कभी नहीं करेंगे। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा छोटा सा बाबू, कभी शादी नहीं करूँगा मैं तो अपने बच्चे की।